नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अब राशन कार्ड धारकों को मिलेगा 3 महीने का राशन एक साथ। भारत सरकार ने गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए खाद्यान्न वितरण में एक बड़ा सुधार लागू किया है। नवंबर 2025 से शुरू हुई इस नई व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को अब हर 3 महीने में एक बार पूरा राशन मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार रोकने और लाभार्थियों की सुविधा के लिए उठाया गया है। SIR में हो रहा घोटाला, शुभेंदु अधिकारी का ECI को खत, ममता बनर्जी पर आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में चल रहे SIR प्रक्रिया को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में हस्तक्षेप कर रहा है और वरिष्ठ अधिकारी भी अपात्र लोगों को सूची में बनाए रखने में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। अधिकारी ने इस प्रक्रिया की धीमी गति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग को थोड़ा जल्दी काम करना चाहिए। सभी महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन मिलना हुआ शुरू। सिलाई मशीन योजना एक सरकारी स्कीम है जो गरीब और कम कमाने वाली महिलाओं को फ्री या सस्ती सिलाई मशीन देती है। 2025 में ये योजना चल रही है और कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक में उपलब्ध है। इसका मकसद है कि महिलाएं घर से ही टेलरिंग का बिजनेस शुरू करें और पैसे कमा सकें। सरकार 15,000 रुपये तक की मदद देती है सिलाई मशीन खरीदने के लिए। मैंने सुना है कि लाखों महिलाओं ने इससे फायदा उठाया है। सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन आवेदन से सब आसान हो गया है। आखिरी बार कब बंगाल गए थे राहुल गांधी? जानिए 2014 से राज्य में कैसा रहा है कांग्रेस का प्रदर्शन। अप्रैल-मई 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और TMC के बीच कांटे का मुकाबला देखा जा सकता है। हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और महागठबंधन की करारी हार हुई, जबकि NDA गठबंधन की जीत हुई। बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल थी। इसके केवल 6 विधायक चुनाव जीत पाए हैं। इस बीच राजनीतिक दलों ने बंगाल को लेकर चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर चल रहे घमासान के पीछे की कहानी क्या है, विश्लेषकों से जानिए। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब अगला चुनावी रण पश्चिम बंगाल में होना है। यहां अगले साल चुनाव हैं। इससे पहले यहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मुद्दा गरमाया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस इस प्रक्रिया से सहमत नहीं है। वह लगातार टकराव की मुद्रा में है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इस बार खबरों के खिलाड़ी में बतौर विश्लेषक मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, विनोद कुमार, अवधेश कुमार, समीर चौगांवकर और राकेश शुक्ल। 1 दिसंबर से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू हुए 4 नए नियम। बढ़ती महंगाई के इस दौर में जब आम परिवारों के लिए रसोई गैस का खर्च उठाना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है, तब सरकार की ओर से आई यह खबर करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत भरी साबित हो रही है। अब पात्र राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त LPG गैस सिलेंडर मिलेगा, बल्कि साथ में 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए वरदान साबित हुई जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं और जिनके लिए हर महीने गैस सिलेंडर भरवाना एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन गया है। नॉनवेज खाने वाले बुरे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। PM मोदी ने संसद में क्या कहा? राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सभापति CP राधाकृष्णन को सोमवार को यह दायित्व संभालने के लिए बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सांसद के रूप में उनके अनुभव से सदन के कुशल संचालन में मदद मिलेगी। नॉनवेज छोड़ने वाली घटना का जिक्र करते हुए PM मोदी ने कहा, आपने मुझे बताया कि आप नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन काशी की पहली यात्रा के दौरान पूजा करने और मां गंगा के आशीर्वाद लेने के बाद आपके अंदर एक संकल्प जागा। उस दिन से आपने नॉन वेजिटेरियन भोजन त्याग दिया। नॉनवेज खाने वाले बुरे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बंगाल में SIR के तहत कट सकते हैं 35 लाख लोगों के नाम। आयोग 16 दिसंबर को मसौदा सूची प्रकाशित करेगा। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत मसौदा सूची में नाम कटने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि अब तक SIR में
23,800 मतदाताओं के नाम कटने का हिसाब मिला है। आयोग सूत्रों के अनुसार फिलहाल यह गणना बूथ स्तरीय अधिकारी BLO से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। उन्हें यह जानकारी घर घर जाकर फॉर्म बांटते समय मिली। अंतिम सूची सभी गणना फॉर्म जमा होने के बाद उपलब्ध होगी। चुनाव आयोग ने SIR का समय 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के पूरे कार्यक्रम को रविवार को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। आयोग ने यह कदम विपक्षी दलों के इन आरोपों के बीच उठाया कि कम समय सीमा लोगों और जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों के लिए समस्याएं पैदा कर रही हैं। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि गणना प्रपत्र वितरण अब 4 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। बंगाल में वक्फ कानून लागू न करने का दावा करने वाली ममता बनर्जी ने फैसला क्यों बदला? पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन विधेयक का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसी भी स्थिति में राज्य में इसे लागू न करने की बात कही थी। इस कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद जिले में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी, लेकिन राज्य में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के शोर के बीच ही ममता बनर्जी सरकार ने चुपके से इस कानून को लागू करने का फैसला किया है। तमाम जिला प्रशासकों को निर्धारित समय सीमा यानी 5 दिसंबर तक वक्फ संपत्तियों से संबंधित आंकड़ों का ब्यौरा अपलोड करने का निर्देश जारी कर दिया है। PM आवास योजना ग्रामीण का ऑनलाइन आवेदन शुरू। ग्रामीण क्षेत्रों के उन परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है जो लंबे समय से पक्के घर का इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत 2025 के लिए नए आवेदनों की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। बंगाल में 8 महीने बाद वक्फ संशोधन कानून लागू। ममता बोली थीं, गोली मार दो, लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होगा। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य की 8066 वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 दिसंबर 2025 तक केंद्र सरकार की UMID वेबसाइट पर अपलोड करें। वक्फ संशोधन कानून इस साल 4 अप्रैल 2025 को संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था। तब पश्चिम बंगाल ने इसे अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया था। CM ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को एक रैली में कहा था कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगी। चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। गेहूं, सरसों और सभी फसलों के ताजा मंडी भाव जारी। आज किस रेट पर बिक रहा है आपका अनाज? देश भर की कृषि मंडियों से आज का बड़ा अपडेट सामने आ गया है। किसानों और व्यापारियों की नजर जिन रेट्स पर टिकी रहती है, वे आज सुबह सुबह जारी कर दिए गए। बदलते मौसम, बढ़ती मांग और बाजार में आने वाली नई आवक के बीच आज के मंडी भाव कई जगहों पर उम्मीद से बेहतर दिखे हैं। खासकर सरसों और गेहूं दोनों के रेट में मजबूती नजर आई है, जिसे किसान समुदाय के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। बड़ी न्यूज वेबसाइट्स की तरह आपके लिए पूरा विस्तृत और भरोसेमंद अपडेट नीचे दिया गया है। खुशखबरी, BLO का मानदेय हुआ 2 गुना, सुपरवाइजर ERO की भी मौज। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण में जुटे फील्ड अधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO सुपरवाइजर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ARO और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ERO के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। यह बदलाव 2015 के बाद पहली बड़ी बढ़ोतरी है। ERO और ARO को अब तक कोई अलग से सम्मान राशि नहीं मिलती थी। आयोग का कहना है कि ये अधिकारी लोकतंत्र की रीढ़ हैं और उनकी मेहनत के बिना निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। अब 4 नहीं 11 दिसंबर तक जमा होंगे फॉर्म, 16 तारीख को जारी होगा ड्राफ्ट। देश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल में इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दिया गया है, तो केरल में भी 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है। बंगाल में अब गणना फॉर्म और 7 दिन 4 दिसंबर के बदले 11 दिसंबर तक होगा जमा। 9 के बदले अब 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची होगी जारी। इसी तरह केरल में गणना फॉर्म अब 11 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं और ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।
झापन सौंप पेंशनर्स बोले, अब समाधान चाहिए, आश्वासन नहीं। द्वारा लंबे समय से लंबित 8 सूत्रीय मांगों पर सरकार की उदासीनता और हठधर्मितापूर्ण रवैये से आक्रोशित मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन तहसील शाखा के सदस्यों ने गुरुवार को एकजुट होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष एवं प्रांतीय संयुक्त सचिव हरिओम पाराशर के नेतृत्व में आधा सैकड़ा से अधिक पेंशनर्स ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार को चेताया कि यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। चांदी में आई तूफानी तेजी, लगभग 3,000 रुपये चढ़ा दाम। आगे कितनी बढ़ेगी कीमत? 1 दिसंबर सोमवार को चांदी रॉकेट की स्पीड से भाग रही है। चांदी में तूफानी तेजी है। सुबह 10 बजे के करीब चांदी में लगभग 3,000 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। सोने में भी तेजी दर्ज की गई है, हालांकि ये चांदी जितनी नहीं है। 29 नवंबर को चांदी ने 1,75,000 रुपये प्रति किलो पहुंचकर अब तक सभी रॉकेट तोड़ दिए थे। आज सुबह 10 बजे के करीब भी चांदी 1,73,000 से 1,74,000 रुपये प्रति किलो के बीच चल रही है। आज के समय में बिजली हर घर की जरूरत बन चुकी है, लेकिन लगातार बढ़ते बिजली बिलों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए हर महीने का बिजली बिल एक बड़ा बोझ साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार ने बिजली बिल माफी स्कीम के तहत लोगों को राहत देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के माध्यम से योग्य उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाएगा, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक रूप से बड़ी सहायता मिलेगी। बांग्लादेश ने रविवार को कहा कि उसे अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत से शीघ्र प्रत्यर्पण होने की उम्मीद है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अकेला यह मुद्दा नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों में बाधा नहीं बनेगा। अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने ढाका स्थित विदेशी पत्रकारों से बात करते हुए यह टिप्पणी की।